अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राजम फयाज़ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक बार फिर आपके पास साथ हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जो पाइल्स या हेमरॉइड्स का है। पाइल्स या हेमरॉइड्स, जिनको हम आम ज़बान में बवासीर या मोके भी कहते हैं, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर, और एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको पहले शुरू में लोग जो हैं वो बताते हुए भी घबराते हैं कि हमें ये मसला होना शुरू हो रहा है। पाइल्स या मोके बेसिकली होता क्या है, ये फूली हुई शरियानें हैं जो कि आपके खाने वाली जगह के अंदर मौजूद होती हैं। ये किसी वजह से, जो कि हम आगे आकर डिस्कस करेंगे कि क्यों फूलती हैं या सूज जाती हैं, और उसके बाद ये जो है वो पाइल्स मोके बन जाते हैं कि जो कि आपको आगे जाकर तंग करते हैं। यूजुअली इनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है वो ये आता है कि जी कि हमें पखाना करते हुए दर्द महसूस होती है, या पखाने वाली जगह से कोई चीज़ बाहर आती हुई महसूस होती है, और लेटर स्टेजेस के अंदर फिर खून आना शुरू हो जाता है। अब इसके वजूहात क्या हैं? इसकी बेशुमार वजूहात हैं, जिनमें से जो कॉमन वजूहात आती हैं उनमें सबसे पहले जो है वो है कब्ज़ का होना, कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाकर पखाना करते हैं तो उसकी वजह से भी ये यहाँ स्ट्रेनिंग होती है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये शरियानें फूल जाती हैं और उसके बाद इनमें से खून लीक होना शुरू हो जाता है। या आप बहुत ज़्यादा देर बाथरूम में बैठे रहें और पखाना करने की कोशिश करते रहें, ज़ोर लगाते रहें, उसकी वजह से भी वजह से ये बीमारी हो सकती है। और एक बहुत बड़ी और अहम वजह इसमें है वो मोटापा भी शामिल है, ओबेसिटी जो है वो भी ये पाइल्स का बवासीर का एक मसला कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि हमें अगर इसको प्रिवेंट करना है, इसको बचाना है, या इनिशियल स्टेजेस में हमने इससे छुटकारा हासिल करना है, तो इसके लिए कि हमें स्टूल करते हुए स्ट्रेन नहीं करना, हमने जोर नहीं लगाना, और ना ही हमें कुछ कब्ज़ वाला पखाना चाहिए या सख्त किस्म का पखाना चाहिए, बल्कि वो लाइट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और आसानी से पास होना चाहिए। जिसके लिए एक बहुत ही आम चीज़ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली ग़िज़ा के अंदर, और हम इस मसले से छुटकारा आ सकते हैं, वो है इसबगोल का छिलका। वैसे भी अगर आप फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है, और इसबगोल जो है वो स्टूल को सॉफ्ट भी करता है, उसकी कंसिस्टेंसी को भी मेनटेन करता है। तो अगर आप इसबगोल का छिलका अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेंगे तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप इस बीमारी में मुब्तला हो गए या हो गए, तो इसका हम लोग फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं इसके ग्रेड्स के ऊपर कि ये किस ग्रेड की बीमारी है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। तो अगर फर्स्ट डिग्री बीमारी हो तो हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों के साथ और आपके पखाने को नरम करके, आपकी थोड़ी सी स्टूल हैबिट्स को बेहतर करके हम इसको ख़त्म कर सकें। लेकिन अगर ये आगे बढ़ जाती है, शरियानें ज़्यादा फूल जाती हैं, या इनमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है, या वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमारा जो डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ऑप्शन होता है, जिसे हम ये कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती रहेगी, आपको इससे फ़ायदा होगा, आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।